नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम राम और सीता जी के बीच का संवाद सुनने वाले हैं। तपस्विनी सीता जी ने श्री राम के वन गमन आदि का वृत्तांत अभी नहीं सुना था। उनके हृदय में तो राज्याभिषेक की ही बात थी। वह राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने ही में ही लज्जा से मुख नीचा किए हुए श्री राम ने प्रसन्न जनों से परिपूर्ण एवं सुशोभित अपने गृह में प्रवेश किया। सीता जी शोक एवं चिंता से व्याकुल श्री राम को देखकर कांपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपनी मानसिक शोक के वेग को छिपा न सके और यह प्रकट हो गया। श्री राम के समेत से युक्त शोकाविंत एवं कांतिहीन मुख को देखकर स्वयं दुख संतप्त होकर सीता जी ने राम से पूछा, प्रभु यह क्या हुआ? सीता जी के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर राम बोले, हे सीते, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्ष तक दंडक वन में रहना पड़ेगा। निर्जीवन वन को प्रस्थान करने से पूर्व मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। देखना, तुम भरत के समक्ष मेरी प्रशंसा कभी मत करना, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर सकते। हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर यथाविधि संध्या आदि कृत्यों से निवृत्त होकर मेरे पिता महाराज दशरथ को नित्य नमस्कार करना। मेरी माता कौशल्या एक तो वृद्धा है, दूसरे मेरे वन गमन से दुखी है, अतः उनका सम्मान करना तू अपना धर्म समझना। अब श्री राम जी सीता जी को समझा रहे हैं, मैं वन में चला जाऊंगा तो तुम्हें क्या क्या करना है। मेरी जो अन्य माताएं हैं उनकी भी तुम नित्य वंदना करना। मेरी वे माताएं भी स्नेह सौहार्द एवं लालन पालन के कारण माता कौशल्या के समान ही हैं। भाई भरत और शत्रुघ्न को, जो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। तुम कभी भरत के विरुद्ध आचरण मत करना, क्योंकि वे देश के राजा और कुल के स्वामी हैं। देखो, शील से अर्थात अकुटिल भाव से आराधना और प्रयत्नपूर्वक सेवा किए जाने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं और इसके विपरीत आचरण करने से कुपित हो जाते हैं। अब वो सीता जी को समझा रहे हैं कि मेरे भाइयों का, मेरे पिता का, मेरी माताओं का, सबका तुम्हें ध्यान रखना है। हे प्राण प्रिय, मैं तो वन जाता हूँ। हे भामिनी, तुम्हें यही अयोध्या में रहना होगा। मेरी तुम्हारे लिए यही शिक्षा है कि तुम ऐसा आचरण करना जिससे तुमसे कोई बुरा ना माने। राम के ऐसा कहने पर प्राण प्रियवादिनी सीता ने स्नेहवश क्रुद्ध होकर पति से कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार राम, आप यह कैसी हल्की बात कर रहे हैं? इसे सुनकर तो मुझे हंसी आती है। हे आर्यपुत्र, पिता माता भ्राता पुत्र और पुत्रवधू ये सब अपने अपने पुण्यों का भोग करते हुए अपने अपने कृत्य कर्मानुकूल सुख दुख प्राप्त करते हैं, परंतु हे नरकेसरी, पति के भाग्य को एक स्त्री ही भोगती है। इसलिए आपके वन जाने के आदेश के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा मिल गई है। अब सीता जी बता रही है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, जो आपको प्राप्त होगा वो मुझे आधा तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको वन मिला है तो मुझे भी आपके साथ वन जाना पड़ेगा। स्त्रियों के साथ लोक परलोक में न पिता, न पुत्र, न भाई बंधु, न माता और न सखी सहेलियां ही साथ ही होती हैं। स्त्रियों के लिए तो एक पति ही सर्वदा उनका सर्वस्व होता है। हे राम, यदि आप आज ही दुर्गम वन को प्रस्थान करेंगे तो मैं कुछ कंटकों को रोनती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। मतलब अब ये बोल रही है कि अगर आपके सामने वन जाते वक्त घास फूस आएंगे जिनसे आपको कष्ट होगा, तो पहले मैं उस घास पे चलूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फिर आप पीछे पीछे चलना। हे वीर, नित्य आपकी सेवा करती हुई तथा नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई मैं मधु और सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूंगी। और उसने बोल दिया है कि मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूंगी। मैं वन में उत्पन्न फल मूलों को
खाकर ही अपना निर्वाह कर लूँगी। आपके साथ वन में रहते हुए मैं आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दूँगी। अब वो बोल रहे हैं कि मैं जैसे आपकी यहाँ सेवा करती थी, अब वन में, चाहे वन में हम चले जाएं तो भी मैं आपकी उतनी ही सेवा करूँगी। मैं आज जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ से रक्षित होकर झीलों, पर्वतों, तालाबों और वनों को सर्वत्र देखना चाहती हूँ। अब उसने कह दिया कि आपको क्या लगता है कि वन में कष्ट होते हैं? मैं तो आपके साथ वहाँ झीलें, झरने, सब सुंदर सुंदर चीज़ें भी देखूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे वीर पति के साथ मैं हंस और सारस पक्षियों से सेवित तथा सुंदर खिली हुई कमलिनियों से युक्त सरोवरों को सुखपूर्वक देखूँ। अब वो तालाबों का वर्णन कर रही है। हे विशालाक्ष, मैं ये यम नियमों आदि व्रतों का पालन करते हुए उनमें स्नान करूँगी और आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा भी करूँगी। अब वो वनवास को भी कैसे सुंदर और मनोरंजक बनाएगी अपने लिए, वो बता रही है, ताकि श्री राम उन्हें अपने साथ ले जाएं। तो कुछ लोग होते हैं जो सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं और सीता जैसे दुख में भी सुख ढूंढ लेती है। तो हमें हमेशा अपने दुख में भी सुख ढूंढना चाहिए और उस परिस्थिति को एंजॉय करना चाहिए, आनंद से भर देना चाहिए। यही हमारी शिक्षा का फल होता है। आपको कई लोग, आपने सुना होगा, पढ़े हुए से कढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब पढ़ने के बाद भी कई बार हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं आती है कि हम अपने दुख को भी सहन कर सकें या उसमें भी आनंदित रह सकें। लेकिन कुछ लोग जो पढ़े हुए नहीं होते हैं वो, लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन में घटनाएं होती हैं वो उनसे सीखते हैं और फिर विपरीत परिस्थितियों में या दुखद चीज़ों में भी वो सुख ढूंढ लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से वो अपने आप को आगे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी जीवन की सारी घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार आपके साथ चाहे सैकड़ों सहस्त्रों वर्ष भी बीत जाए तो मुझे न जान पड़ेंगे। आपके साथ रहने के सुख के समक्ष में स्वर्ग सुख भी कुछ नहीं समझती। तो इसने अभी बोल दिया है कि आपके साथ तो मैं कितने साल वन में रह लूँगी, वो सुख ही सुख है, लेकिन स्वर्ग में भी आपके बिना दुखी है। हे नरकेसरी राम, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं है। मैं आपके साथ उस दुर्गम वन में चलूँगी जो वानर, हाथी और अन्य वन पशुओं से भरे हुए हैं। सम्यक पूर्वक आपके चरणों की सेवा करती हुई मैं वहाँ उसी प्रकार सुखपूर्वक वास करूँगी जिस प्रकार आपके पिता के घर में रहती थी। तो सीता जी बोल रही हैं, आप चाहे वन में रहें चाहे महल में रहें, मैं आपके साथ हमेशा वैसे ही प्रसन्न रहूँगी। धर्मवत्सल श्री राम वन के कष्टों का स्मरण कर धर्माज्ञा सीता के बहुत कहने पर भी उसे अपने साथ वन ले जाने को उद्यत नहीं हुए। आंखों में आंसू भरी हुई सीता जी को सांत्वना देते हुए धर्मात्मा श्री राम ने उसे वन गमन से रोकने के लिए कहा, हे सीते, तुम उच्चकुल में उत्पन्न और सदा धर्म पालन में लगी रहती हो, अतः तुम यही कहकर धर्म का आचरण करो कि जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो। हे अबले सीते, जो मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। वनवास में अनेक कष्ट होते हैं, मैं उन्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सीता जी ने वन के सुख गिनाए, अब श्री राम वन के दुख गिनाएंगे। पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की धार तथा पर्वतीय झरनों के गिरने से होने वाले भयंकर शब्द सुनने में बड़े दुखद होते हैं। इसी कारण वन बहुत दुखदायी है। ये सीते, निर्जन वन में निशंक होकर क्रीड़ा करने वाले सिंह आदि वन जंतु मनुष्यों को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, इसलिए वन बहुत दुखदायी है। मगरों से युक्त अत्यंत कीचड़ वाली नदियाँ, जिन्हें मत वाले हाथी भी पार नहीं कर सकते, जहाँ पर विद्यमान है, ऐसे वन बहुत दुखदायी हैं। प्राय वनों के मार्ग पैरों में लिपट जाने वाली बेलों और पाँव में चुभ जाने वाले कांटों से परिपूर्ण होते हैं। वहाँ वन मुर्ग बोला करते हैं, मार्ग में जल नहीं मिलता और मार्ग भयंकर होते हैं, अतः वन बहुत दुखदायी है। वनों में श्रम से थके हुए व्यक्ति को रात्रि में भूमि पर अपने आप गिरे हुए पत्तों की शैया पर सोना पड़ता है, इसलिए वन बहुत दुखदायी है। अब हर जगह से वो दुख ही दुख
सीता जी को बता रहे हैं। ये सीते वन में साय प्रातः वृक्षों से स्वयं गिरे हुए फूल फल खाकर ही संतोष करना पड़ता है, अतः वन कष्टदायक है। खाने के लिए भी कुछ नहीं है वहाँ पे। ये मैथिली वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है और वस्त्रों के स्थान पर वृक्ष की छाल पहननी पड़ती है और न ही पहनने के लिए कपड़े ही हैं। वनों में भयंकर आंधियाँ चलती हैं तथा घोर अंधकार रहता है। भूख बहुत लगती है और अनेक प्रकार के भय होते हैं, अतः वन बहुत कष्टदायक है। वहाँ पे तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। ये भामिनी वन में विशालकाय अजगर बड़े दर्प के साथ घूमा करते हैं, इसलिए वन दुखदायी है। ये अबले वहाँ कीट पतंग बिच्छू पिस्सू और मच्छर नित्य सताया करती हैं, अतः वन बहुत क्लेशकारक है। वहाँ तो भाई बहुत ही मच्छर है, क्योंकि सफाई नहीं होती वहाँ पे, तो तुम मच्छरों में कैसे सोओगे। हे सीते, वन में क्रोध और लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है और डरने योग्य वस्तुओं से भी निर्भय रहना होता है, इसलिए वन दुखदायक है कि वहाँ तो क्रोध लोभ और भय इन सबको भी छोड़ना पड़ेगा। तुम वन में जाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि वन तुम्हारे लिए तुम्हारे रहने योग्य स्थान नहीं है। मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे वन में कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब वो राम जी ने सारे कष्ट बता दिए सीता माता को। राम के इन वचनों को सुन दुखी सीता ने आंसू बहाते हुए मंद स्वर से कहना आरंभ किया, हे राम, वनवास में होने वाले जिन दोषों का आपने वर्णन किया है, तुम्हारे स्नेह के सामने वे सब गुण दिखलाई पड़ते हैं। अब सीता ने बोल दिया है कि इतने कष्ट हैं, चलो मैंने मान लिया, लेकिन आप जब साथ होंगे तो वो सारे कष्ट मुझे आपके सामने तो सुख ही सुख लग रहे हैं। हे वीर, वनवास के दुखों को मैं अच्छी प्रकार जानती हूँ, परंतु ये दुख उन्हीं को होते हैं जो अजितेंद्रिय होते हैं, अन्यों को नहीं। अब इसने बोल दिया है कि ये दुख तो उनके लिए हैं जो अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, जिन्हें अच्छे वस्त्र खाना सब चाहिए, जो जीभ के गुलाम हैं, जो नेत्रों से अच्छा अच्छा देखने के गुलाम हैं, जो त्वचा को स्पर्श करने वाले अच्छे वस्त्रों के गुलाम हैं। लेकिन मैं तो जितेंद्रिय हूँ, मैं तो इन सब से ऊपर उठ चुकी हूँ, तो मुझे ये कष्ट नहीं होंगे। हे प्रभु, मैंने पहले भी कई बार वन क्रीड़ा के लिए प्रार्थना की थी, अब वह अवसर स्वयं आ गया है, अतः आप मुझे अपने साथ वन ले चलें। हे काकुत्थ राम, आप में पूर्ण शक्ति रखने वाली पतिव्रता, दीन सुख दुख में सम रहने वाली और आपको सुख दुख में समान भाग लेने वाली मुझको आप अपने साथ में ले चलें। यदि मुझ दुखिया को तुम साथ नहीं ले जाओगे तो मैं विष खाकर अग्नि में जलकर अथवा पानी में डूबकर अपने प्राण दे दूँगी। अब अल्टीमेटम दे दिया है सीता जी ने कि मैं तो मर जाऊँगी अगर आप मुझे वन नहीं लेके गए। इस प्रकार श्री राम के साथ ले जाने के लिए सीता ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की, परंतु राम ने उन्हें वन जाने की अनुमति नहीं दी और वन न जाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया। तो आपने देखा किस तरह से दोनों में वार्तालाप हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।